अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो पार्क से बनाई थी, जहाँ पे मैं बता रही थी कि पाकिस्तान में लोग कूड़ा कचरा जो है वो सड़क पर फेंक देते हैं और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मुल्क की खूबसूरती ख़राब होती है और ये एक बहुत सख्त बैड मैनर्स हैं। क्योंकि कचरे की जगह सड़क नहीं है, कचरे की जगह डस्टबिन है। सही है। अच्छा, मैंने ये भी कहा था अपनी वीडियो में कि अगर मुझे नज़र आएगा कोई फेंकते हुए कूड़ा तो मैं ज़रूर जाके कहूँगी, अगर मुझे मुनासिब लगा तो। क्योंकि सिचुएशन आपकी सेफ होनी चाहिए। यू हैव टू जज द सिचुएशन बिफोर डूइंग समथिंग लाइक दिस, राइट। तो यही हुआ कि मैं पार्क में थी अभी 2 दिन पहले। रोज़ मैं सुबह जाती हूँ, कभी कभार शाम को भी चल जाती हूँ असर के बाद। तो असर के बाद मैं पार्क गई हुई थी और वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। तो मैं वॉक करी थी, मेरे सामने 3-4 बच्चे खड़े होते हैं, देवर ईटिंग समोसा। और समोसा वो एक अखबार में उनके पास था, तो उन्होंने समोसा खाया और उस बच्चे ने अखबार मेरे सामने ना ज़मीन पे यूँ करके फेंक दिया। तो मैंने उसे उसी वक्त पकड़ा। मैंने कहा, बेटा बेटा, आप ज़मीन पे क्यों फेंक रहे हैं? आपका इतना प्यारा ये मुल्क है, आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं, आप क्यों इसको गंदा कर रहे हैं? और अब यकीन जाने उस लड़के के बिल्कुल 2 कदम पे उसके बिल्कुल पीछे डस्टबिन थी, लेकिन उसको आइडिया ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि कौन बताएगा उसको। तो फिर मैंने कहा लाए मैं फेंक देती हूँ, ताकि मैंने कहा शायद अगर उसे बुरा लगे तो चलो मैं फेंक देती हूँ। और लेकिन वो बच्चे ने उठाया, उसके साथ उसके 2-3 फ्रेंड्स भी खड़े थे, छोटे बच्चे थे, मेरे ख्याल से 10 साल के होंगे। और फिर उसे पता था कि पीछे डस्टबिन, उसने वहीं जाके डस्टबिन फेंका। सही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन ये है कि आई डोंट नो कि मेरे एक दफ़ा कहने से उसको कितना अफेक्ट होगा, क्या वो आइंदा से कभी फेंकेगा ज़मीन पे कचरा? नहीं, आई डोंट नो। लेकिन एटलीस्ट मैंने अपना पार्ट किया है और होपफुली इट है, उसको कुछ कुछ उसके अंदर एहसास होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि अगर आपको मुनासिब लगे सिचुएशन तो आप कह सकते हैं किसी से, लेकिन इन अ वेरी नाइस वे, लाइक बदतमीज़ी नहीं और डांटने के लिहाज तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप भी कह सकते हैं किसी को, जिससे वो बुरा भी ना माने। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन को देखनी चाहिए कि सिचुएशन मुनासिब है, कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो अग्रेसिव हो जाएंगे या माइंड कर जाएंगे, तो अपनी सेफ्टी भी देखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो सिलसिला ये है कि मैं पार्क रोज़ जाती हूँ सुबह के टाइम पे अपनी वॉक के लिए। अच्छा, मैं अक्सर अपना फ़ोन नहीं लेके जाती अपने साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड, आई जस्ट वांट टू डू माय एक्सरसाइज, राइट। तो फ़ोन मेरे पास नहीं होता, ऑब्वियसली फ़ोन नहीं होता तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपके सारे सेंसेस ओपन होते हैं, आपकी आँखें, आपके कान, सब चीज़ें ओपन होती हैं और आप बड़े अलर्ट से होते हैं। सो ऑब्वियसली जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो बहुत सारे लोग पार्क के अंदर होते हैं, मैं बाउंड्री में वॉक कर रही होती हूँ, कुछ लोग साथ साथ चल भी रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों की बातें कान पे पड़ती हैं, आई मीन डिलिबरेटली मैं नहीं सुनती, लेकिन कान पर आती हैं उनकी बातें। तो अंकल्स होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, फीमेल्स होती हैं, आंटियाँ, लड़कियाँ। अच्छा, तो मैंने एक चीज़ नोट की, ठीक है, जब से मैं पार्क जाने लगी हूँ, मैंने चीज़ नोट की कि अक्सर जैसे वीकेंड्स पे ना अंकल्स होते हैं पार्क में और डिस्कशंस कर रहे होते हैं अपना। तो अंकल्स जो होते हैं ना, उनके डिस्कशंस होते हैं ना, वो होते हैं, मैंने सुना कि रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। मैंने कभी नहीं सुना कि वो किसी किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी मैंने किसी मर्द का पार्क में मैंने नहीं सुना कि कोई मर्द लोग आपस में जब बात कर रहे हैं तो किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग रिलीजन और स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, कार्स, महंगाई, जो भी। अच्छा, औरतें जो हैं, बिलीव मी, इतनी औरतें गुजरती हैं, क्योंकि आप चक्कर लगा रहे होते हैं तो गुजरती हैं, और लाइक ऑब्वियसली वो आपस में अगर 2-3 औरतें एक साथ हैं तो बातें कर रही हैं तो उनकी बातें आपके कान पे पड़ेंगी। तो बिलीव मी, मैंने 90% ऑफ द टाइम, बल्कि शायद 90 से भी ज़्यादा, मैंने ये सुना है कि वो किसी और की बात कर रही, किसी शख्स, किसी और औरत की बात कर रही हैं। ठीक है। तो जैसे कि बड़ा इंटरेस्ट आता है ना दूसरों की लाइफ में, मतलब ऐसी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो रही है ना, चलते फिरते मैं मुझे कान में आवाज़ आती है कि किसी के बारे में बड़ी पर्सनल बातें डिस्कस हुई जा रही हैं, जो अगर वो इंसान सुने तो वो खुश ना हो सुन के कि मेरे बारे में ये बात हो रही है। खैर, ये औरतों के साथ एक मसला है, ये हमारी एक कमज़ोरी है और ये हमारा एक इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से। जो औरत अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर ले, ठीक है, वो लिटरली उसको मैं सलूट करती हूँ और उसके बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्तिहान है। क्योंकि हमारी टंग है ऐसी, हमारे टंग पे काबू नहीं होता, हमें मज़ा आता है लोगों की बातें करने में, ये हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट है और हमें लगता है बस बस मज़ा आ रहा होता है। इवन मी, मैं भी बात करती हूँ लोगों के बारे में, ऐसी बात नहीं कि मैं कहूँ कि मैं नहीं करती, लेकिन यकीन जाने, जब मैं किसी के बारे में बात करती हूँ ना, अपनी सिस्टर से, अपनी अम्मी से,
तो मुझे उसके बाद अजीब सी फीलिंग होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गिल्टी सा फील होता है, मतलब एक दिल बड़ा ख़राब सा होता है कि मैंने क्यों बात की किसी और के बारे में। इससे बेहतर मैं कुछ और चुप ही रहती। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स। लिटरली अच्छा नहीं लगता किसी और के बारे में बात करने के बाद। उस वक्त तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बाद में आई फील रियली बैड, लिटरली आई फील गिल्टी, और मेरे अंदर एक डार्कनेस ही पैदा होती है चीज़ के वाई। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों की बात नहीं करूँ। लिटरली मैं अपने आप को अब रोकती हूँ, ठीक है। सो मसला ये है कि जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं, हम एक तो क्यों बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, वाई आर वी सो कंसर्न अबाउट समबडी एल्सेस लाइफ, ठीक है। स्पेशली ये देसी लोगों में तो, औरतों में तो है ही बहुत बड़ी चीज़। गोरों में भी मैंने देखा है, दे ऑल्सो टॉक, गोरी औरतें, लेकिन जैसे इट्स अ विमेन थिंग, राइट। एंड मसला ये है कि जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं ना, तो गुनाह के बहुत चांसेस होते हैं, कहते हैं ना ज़बान के गुनाह बहुत होते हैं, ठीक है। तो हम जब किसी और में बात करते हैं ना, तो हो सकता है हम मुँह से कोई गलत बात निकला उनके बारे में, कोई झूठ निकला है, कोई हम उन पर तहमत लगा दें, हम उनका कैरेक्टर डिफेम कर दें, विच इज़ नॉट ट्रू। और ये बहुत गुनाह है, बहुत ज़्यादा गुनाह है, पता है। तो और हमारे मज़हब में भी बहुत ज़्यादा गुनाह है इस चीज़ में, किसी और के बारे में, स्पेशली अबाउट अ वुमन। क्योंकि औरत जो है ना, उसकी रेपुटेशन बड़ी, आपको पता है ना कि ऐसी चीज़ होती है जो पीपल आर नॉट फॉरगिव, दे डोंट फॉरगिव, ठीक है। उसकी रेपुटेशन एक दफ़ा कोई बात हो जाए ना, तो लोग दे आर नॉट फॉरगिविंग टुवर्ड्स हर, दे डोंट फॉरगेट, राइट। एंड उसकी लाइफ बड़ी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमारे रिलीजन में आपको पता है 7वां बड़ा गुनाह है किसी नेक औरत के बारे में कोई गलत बात करना, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना, 7वां बड़ा गुनाह है, मतलब कबीरा गुनाहों में से एक है, ठीक है। इतना बड़ा गुनाह है। सो हम चलते फिरते कितनी सारी बातें कर जाते हैं दूसरी लोग के बारे में, दूसरी फीमेल्स के बारे में, और कितना हम गलत बात भी कर सकते हैं, कितना बड़ा झूठ भी कह सकते हैं उनके बारे में। जज्बात में आके कोई बात बोल दी, ठीक है, या हमने फैक्ट्स के बाहर बात बोल दी जो हमें पता भी नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसी बात बोल दी जो ट्रू नहीं है, और उसका कैरेक्टर ख़राब हो गया, उसका डिफेम हो गया कैरेक्टर। इनफैक्ट अगर आपको किसी के बारे में, किसी औरत के बारे में कोई बात पता भी है जो जिससे उसका कैरेक्टर डिफेम हो सकता है, जो वाकई में ट्रू भी है, तो आप कोशिश करें कि आप वो ना फैलाएं। आप लोगों के गुनाह को पर्दा डालेंगे, अल्लाह ताला आप गुनाह को पर्दा डालेगा, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम एंजल्स नहीं हैं, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने एंजल्स नहीं बनाया हमें, ठीक है। तो अगर आप किसी के बारे में जानते भी है कोई बात, तो उस पर पर्दा डालें, आपको बहुत सवाब मिलेगा इस बात का, लिटरली। बल्कि अगर हम ऑपोजिट करते हैं, हम तो और चढ़ा चढ़ा के बातें इधर से उधर फैलाते हैं किसी के बारे में, अगर हमें पता चल जाए कोई बात, इवन इफ़ वी डोंट नो वेदर इज़ ट्रू और नॉट। सो प्लीज़ फीमेल्स, मुझे औरतें बहुत पसंद हैं, हम बहुत अच्छी होती हैं, हमारे अंदर बड़ी खूबियाँ होती हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारी ज़बान। और हमें ये शौक़ है लोगों के बारे में बात करने का, हमें इतना शौक़ है दूसरे लोगों के बारे में बात करें, दूसरी औरतों के बारे में, वो क्या कर रही है, उसकी लाइफ में क्या मसला है, कैसी है, क्या है, माँ कैसी है, बीवी कैसी है, बेटी कैसी है। अरे भाई, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। लिटरली अपने आप को इम्प्रूव करें, टॉक अबाउट हेल्थ, टॉक अबाउट फिटनेस, टॉक अबाउट बिजनेस, कुछ बात करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आप इम्प्रूव हो। लोगों की बात करने के से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। बल्कि गुनाह होगा, लिटरली आप गुनाह कमा रहे, नहीं करें, सही है। और आप यकीन जाने, मैंने आपको बताया ना कि मैं भी, आई ऑल्सो टॉक अबाउट पीपल, लेकिन लिटरली आई स्टॉप माई सेल्फ। अब ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बात करूँ, ठीक है। मुझे लाइक जब बात हो रही होती है ना, मुझे एक दिमाग में होता है कि यार मैं सही नहीं कर रही, मैं क्यों बात कर रही हूँ, लेट्स चेंज द टॉपिक। सो प्लीज़ दूसरी औरतों के बारे में, दूसरे मर्दों के बारे में बात करना छोड़ दें। और दुनिया में हज़ारों टॉपिक्स हैं, सीरियसली आप सिर्फ अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बाय टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। यही बस मुझे बात करनी थी आप लोगों से। और आई रियली होप कि अगर एक भी शख्स मेरी बातों से सुन के उसको एहसास हो कि नहीं यार, लोगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई विल फील सो गुड। एंड बस यही बात थी, अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।